क्या आप जानते हैं बोन में भी कैंसर हो सकता है? और ये टोटल कैंसर के पेशेंट्स में 1% पेशेंट्स के अंदर बोन कैंसर भी होता है। और जितने भी पेशेंट्स होते हैं कैंसर के, उनमें से 20% पेशेंट को कभी ना कभी लाइफ में ये कैंसर बोन के अंदर जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश गर्ग, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग से। आज हम बात करेंगे बोन कैंसर के बारे में। बोन कैंसर वो कैंसर होता है जो कि बोन्स के अंदर डेवलप होता है। इसमें कुछ कॉमन टाइप के कैंसर होते हैं जैसे कि ऑस्टियोसार्कोमा, इविंग सार्कोमा एंड कॉन्ड्रोसार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा वो कैंसर होता है जो कि बोन टिश्यू के मेन सेल से बनता है। इविंग सार्कोमा बोन के जो मेडुलरी कैनाल में डेवलप होता है उसे हम इविंग सार्कोमा बोलते हैं। और जो बोन की कार्टिलेज टिश्यू से पनपता है उसे हम कॉन्ड्रोसार्कोमा कहते हैं। बोन कैंसर के रिस्क फैक्टर, ज़्यादातर केसेस में इसका कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता, फिर भी कुछ रिस्क फैक्टर हैं जैसे कि जेनेटिक डिजीज़ जैसे ली फुर्मेनी सिंड्रोम या फिर रेटाइनोब्लास्टोमा, या फिर अगर किसी मरीज को पहले से कोई रेडिएशन मिला हो या फिर उसको किसी केमिकल के साथ उसका कॉन्टैक्ट रहा हो, या फिर कुछ बिनाइन बोन ट्यूमर होते हैं जो कि फ्यूचर में जाकर कभी कन्वर्ट हो सकते हैं मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर में। और एक और बिनाइन कंडीशन है जैसे कि पेजेस डिजीज, जिसमें कि हमारी बोन का रीमॉडलिंग प्रोसेस एबनॉर्मल हो जाता है। वो भी फ्यूचर में जाकर उस कंडीशन में भी मैलिग्नेंट बोन कैंसर डेवलप हो सकता है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। ज़्यादातर ये कैंसर जॉइंट्स के अराउंड होता है, तो हमें पेन हो सकता है जॉइंट्स के अराउंड, या फिर कोई सूजन या गांठ जैसी फीलिंग हो सकती है। कुछ पेशेंट्स में ये बोन कैंसर हड्डी को इतना कमज़ोर कर देते हैं कि वो नॉर्मल कोई भी काम कर रहे होते हैं या फिर खेल रहे होते हैं या फिर सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते या फिर चेयर से उठते हुए ही वो बोन के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है। इसे हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसको देखते कैसे हैं, इसको जानते कैसे हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है या क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हमें करानी होती है। सबसे पहले डॉक्टर्स हम आपकी हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर हमें उससे लगता है कि अगर आपको ऐसा कोई बीमारी हो सकती है तो हम आपको एक्सरे MRI एडवाइस करते हैं। इसके बाद कंफर्म करने के लिए हम बायोप्सी करते हैं और बायोप्सी के बाद हम स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन करते हैं जैसे कि पेट CT या फिर CT स्कैन ऑफ चेस्ट या फिर बोन स्कैन। उससे हम अपनी स्टेज कंफर्म करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि अब आगे हमें ट्रीटमेंट क्या करना है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ज़्यादातर केसेस में हमें ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी देना ही होता है, तो कुछ केसेस में हमें कीमोथेरेपी पहले देना होता है, फिर सर्जरी करना होता है और फिर कीमोथेरेपी देना होता है। कीमोथेरेपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बोन कैंसर के ट्रीटमेंट में। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सर्जिकल रिसेक्शन। सर्जरी में हमें ट्यूमर पूरा निकालना बहुत ज़रूरी है। सर्जरी के दौरान अगर हमने एक सेल भी पीछे छोड़ दिया तो कैंसर वापस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा पार्ट होता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी बोन कैंसर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, फिर भी वो सिर्फ एक ही बोन कैंसर है जैसे कि इविंग सार्कोमा, हम उनके कुछ केसेस के अंदर रेडिएशन थेरेपी देते हैं। अब हम बात करते हैं क्योर रेट के बारे में। अगर पेशेंट हमारे पास सही टाइम पर आ जाता है और अगर वो पूरा ट्रीटमेंट ठीक से ले लेते हैं प्रोटोकॉल वाइज बिना किसी गैप के, तो ज़्यादातर पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकते हैं हमेशा के लिए। अगर आपको फिर भी ऐसे कोई सिम्टम लगते हैं जो कि हमने आपको पहले बताए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोपेडिक ऑन्कोसर्जन से जल्दी मिलना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पर हमें सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।